हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर स्वागत है स्टडी विथ सुधीर सर चैनल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये साइंस सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप सबों के लिए, विशेष रूप से जो एसआई की तैयारी करते हैं, जिसमें स्पेशल विज्ञान से प्रश्न होते हैं। साथ ही आरआरबी रेलवे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसमें भी विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए जो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित ये सेशन आप तक हम पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से यदि आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाएं, लोगों को बताएं, ताकि ये जो महत्वपूर्ण वीडियो या महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एक श्रृंखला है आप तक पहुंचाई जा रही है, उसका लाभ आप अवश्य उठाएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड हम बात करेंगे, जिसका पहला जो टॉपिक्स होता है मैकेनिक्स, मात्रक या इकाई के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर सिर्फ प्रश्न का आंसर ही मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि उस प्रश्न से रिलेटेड और भी चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा, ताकि एक प्रश्न के माध्यम से आप अनेक प्रश्नों को पकड़ सकें। ये सही तैयारी करने का यही तरीका होता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों को भी देखना चाहिए, ताकि और भी प्रश्न बनाने में वो मदद कर सके। तो मैं समय को नष्ट न करते हुए सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ क्वेश्चंस का। और अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, देखिए पहला क्वेश्चंस आ चुका है। ये कार्य का मात्रक है ना, कार्य का मात्रक, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन, इकाई, मापन इकाई से रिलेटेड बात करेंगे आज के क्लासों में। कार्य का मात्रक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जूल, न्यूट्रॉन, वॉट एंड डाइन, है ना। तो यहाँ पर पहले आंसर सही कर लेते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है आपका, है ना, मतलब क आंसर सही होगा। अब यहाँ पर कार्य से रिलेटेड चीज़ों को समझिए। कार्य कहते किसको हैं, वर्क कहते किसको हैं, है ना। तो वर्क क्या होता है? कार्य बराबर हम लोग कह सकते हैं, कार्य बराबर बल, ठीक है, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं वर्क बराबर F इंटू एस, ये कार्य को परिभाषित कर सकते हैं, है ना। कार्य है क्या? कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। कार्य जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि आपको ध्यान रखना है, अदिश राशि, ठीक है। ये स्केलर्स है। राशि, राशि किसको कहते हैं? राशि जिसको कि हम गणना कर सकें, है ना, उसी को क्वांटिटी कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, स्केलर्स होते हैं और वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कार्य अदिश राशि है, स्केलर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो एसआई मात्रक जो होता है इसका, वो न्यूटन मीटर या जूल होता है। जूल यहाँ पर मैंने लिखा है, तो एसआई मात्रक है। इसको हम लोग न्यूटन मीटर के से भी जान सकते हैं, न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है, जूल कह सकते हैं। इसका सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक होता है, अर्ग होता है, अर्ग होता है, ठीक है। मतलब बल कहते किसको है? किसी भी वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति, उसमें परिवर्तन लाने के लिए जो बाह्य कारक हम इनपुट करते हैं, जिससे उसकी स्थिति में परिवर्तन आती है, उसी को हम लोग बल कहते हैं, ठीक है। बट बल जिस डायरेक्शन में लगाया जाता है, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। बल एवं बल की दिशा में विस्थापन, उसी को हम लोग कार्य कहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ एक बात आपको और ध्यान देना है, यदि बल और विस्थापन भिन्न भिन्न दिशाओं में है ना, तो हम लोग देखते हैं
इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मध्य यदि 0 डिग्री का कोण बन रहा हो, है ना, 0 डिग्री का कोण बन रहा हो, 0 डिग्री का कोण हो, तब कार्य का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कार्य का मान महत्तम होगा, मैक्सिमम होगा, ये ध्यान रखेंगे। कार्य का मान महत्तम होगा, है ना। और यदि कार्य का मान का कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, तब कार्य का मान क्या होगा, कार्य का मान 0 होगा, है ना, 0 होगा। ये ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब कि ये 90 डिग्री है, कार्य का मान 0 होगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री जो होता है, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। वहीं कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है, 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो ये कार्य से रिलेटेड इस तरीके से प्रश्न आपको आएंगे और आपको सॉल्व करना होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है ना। प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या मेजर करते हैं उसके बारे में जानना है। प्रकाश वर्ष से क्या हम लोग मापते हैं, तो बिल्कुल ये बड़े जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हैं उसको हम लोग मापते हैं, है ना। लंबी दूरी, दो तारों के मध्य, गैलेक्सी के मध्य, है ना, दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर तो पहले ठीक कर लेते हैं हम लोग। दूरी की इकाई है, दूरी मापने की, है ना। एक प्रकाश वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है उसको ध्यान में रखेंगे। और उस परिभाषा में ये कहा गया है कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करती है ना। वैक्यूम में प्रकाश जो 1 साल में 1 ईयर में जो ट्रैवल करेगी उसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है, लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इजकल टू क्या होगा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इसका मान क्या दिया हुआ है तो उसको ध्यान में रखेंगे। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। ये 1 लाइट ईयर का मेजर किया हुआ है। ओके, इतनी दूरी तय करेगी, ठीक है। अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना प्रकाश वर्ष है, यदि ऐसा प्रश्न रहे तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है ना ये बहुत 1 प्रकाश वर्ष नहीं है, उससे बहुत कम है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे और उसको मेजर किया हुआ है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट के बाद आप 4 जीरो लगाएंगे, 4 टाइम 0 लगाएंगे, 3 4, ठीक है, 4 टाइम 0 लगाएंगे। उसके बाद 15 8125 मीटर या प्रकाश वर्ष कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दूरी है। और दूसरा प्रश्न क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रकाश ना 8 मिनट और 19.005 सेकेंड में पहुंचता है ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 19.005 सेकेंड में पहुंचता है। यहाँ से और भी प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे जो नज़दीक का तारा है वो सूर्य है, ठीक है, लेकिन दूसरा नज़दीक का तारा कौन सा है, सेकेंड नियरेस्ट स्टार, ठीक है। सेकेंड नियरेस्ट स्टार आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसकी दूरी कितनी है, ये बहुत दूर है, 4.24 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इसकी दूरी है प्रोक्सिमा सेंचुरी की, ठीक है। ये आपको
ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये दूसरा प्रश्न आपके सामने, इसे देखो इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं, आप इसको आसानी से ये देखेंगे तो आप अनेक प्रश्नों को बना पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शक्ति का मात्रक, ठीक है, शक्ति का मात्रक पूछा जा रहा है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक, ठीक है, तो शक्ति का मात्रक सब लोग जानते होंगे, आप सब भी, वाट। वाट है शक्ति का मात्रक, है ना। अब यहाँ इससे कुछ क्वेश्चंस या शक्ति को परिभाषित करते हैं, और शक्ति हम लोग कहते किसको हैं? सामान्यतः कार्य करने की जो दर होती है ना, उसी को शक्ति कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं हम लोग। और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में कितनी ऊर्जा व्यय होती है या कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मतलब यहाँ पर P बराबर W/T कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये कह सकते हैं। यहाँ P जो है पावर शक्ति है, और W वर्क है, और T समय है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। मशीनों की शक्ति को हम लोग हॉर्स पावर में व्यक्त करते हैं। जितने भी मशीन होते हैं उनको HP में हम लोग व्यक्त करते हैं, हॉर्स पावर के रूप में, ओके। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है आपको 746 वाट, ठीक है, 1 HP बराबर होता है ना। उसी तरह से हम लोग घरों में 1 किलोवाट आवर क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा क्या होगा, है ना। तो 1 किलोवाट 1 kWh, 1 किलोवाट आवर हम लोग कितना घंटा कहते हैं? 1000 घंटा को, 1000 घंटा को हम लोग 1 kWh कहेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये शक्ति का मात्रक आई होप आप सबों का क्लियर हो गया होगा। वाट है, वाट से रिलेटेड ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो बराबर होता है। मतलब पारसेक का मेजरमेंट आपसे पूछा जा रहा है ना, कि पारसेक की कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है पारसेक, ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग आंसर को क्लियर करेंगे। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25, 4.50, 3.05, है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ख होगा, ठीक है, 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक पारसेक बराबर। और सॉरी, एक प्रकाश वर्ष इसको कह सकते हैं, या इसको मील में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं पारसेक को, ठीक है। ये मील में कैसे होगा? 1.918 इंटू, सॉरी इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर 1.918 इंटू 10⁻13 मील, है ना, 13 मील, ये एक पारसेक, इतनी दूरी होती है ना। ऐसे 1 पारसेक बराबर यहाँ ध्यान रखेंगे, जो मीजर आपको आएगा अभी तुरंत, 1 पारसेक बराबर लिखें, यहाँ ध्यान रखेंगे 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, एक पारसेक, ठीक है। तो पारसेक दूरी मापने की एक मैक्सिमम है, बहुत लंबी दूरी को ये मेज़र करता है, ये ध्यान रखेंगे आप सब। और ये पारसेक से रिलेटेड चीज़ें जो है सो आप ध्यान में रखेंगे, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, बल, है ना, बल का मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान में रखेंगे।
बल, है ना। तो बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन आपको मारना है। न्यूटन आपका सही आंसर होगा। मैं यहाँ पे इंक ले लेता हूँ। न्यूटन आपका सही आंसर होगा। बल, बल किसको कहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। बल बल में क्या है कि बल जो है सो न्यूटन की प्रथम गति नियम से हमें प्राप्त होती है ना। और बल को वैसे बाह्य कारक के रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, जो उनकी प्रारंभिक स्टेटस है उसमें जो चेंजेस लाने के लिए जो बाह्य कारक इनपुट कर रहे हैं उसी को बल कर रहे हैं, बल कहते हैं हम लोग। ठीक है, और बल बराबर होता क्या है, तो बल बराबर या बल की सही परिभाषा हम लोग क्या कर सकते हैं, बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उससे उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब हम लोग यहाँ पर इसको परिभाषा बना सकते हैं, F बराबर, ठीक है, F बराबर क्या होता है, F बराबर ma मास इंटू एक्सेलरेशन, ma कर सकते हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण। इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने त्वरण। ये बल की परिभाषा है ना। और आपने देख लिया कि यहाँ पे न्यूटन्स इसका यूनिट्स होता है। अच्छा, वेट भार अलग चीज होता है ना। बल भार, भार को यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं हम लोग, भार क्या होता है, ठीक है, भार तो m इंटू जी, द्रव्यमान भार नहीं होता है ना। भार के लिए g का मान आपको लगा, जो पृथ्वी की ग्रेविटी होती है ना, गुरुत्वीय जो बल होता है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उससे गुना करना पड़ेगा मास को, तब जाके आपका भार निकलेगा। और जो जी का मान होता है, जी का मान आपसे पूछेगा तो जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का मान होता है। ठीक है, जी का मान होता है। तो 1 किलो भार मतलब हो गया 1 केजी, 1 केजी भार बराबर जो है सो 1 केजी है ना, इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको निकलेगा। ये भार होगा आपका, है ना, ये भार होगा। मतलब 9.8 न्यूटन, जब इसको करेंगे तो 9.8 न्यूटन आपको निकल के आएगा। ठीक है, तो ये भार हुआ। तो बल का मात्रक क्लियर है। बल का मात्रक, बल कहते किसको, ये ध्यान में रखेंगे, द्रव्यमान गुने त्वरण के द्वारा बल निकाला जाता है। बल न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार से प्राप्त किया जाता है ना। बल और भार में अंतर होता है। भार में क्या होता है कि मास इंटू जी, तब भार निकलता है। जी का मान देखो, पृथ्वी के गुरुत्वीय ग्रेविटी का मान क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 1 केजी बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है ना। तो इस तरीके से ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, बार है, नॉट है, जूल है, ओम है ना। तो पारिस्थितिकी दबाव जो है, इसका जो मापन होता है वो बार के माध्यम से होता है ना। बार के माध्यम से इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, वो बार है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी को पारिस्थितिकी प्रेशर कह रहे हैं हम लोग, है ना। वायुमंडलीय दाब, इसको हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से इसको मापते हैं, वायुमंडलीय दाब या पारिस्थितिकी दाब को। ठीक है, और इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था पारिस्थितिकी दाब का, वो किसने किया था, ओ वी ग्यूरिक, है ना। ओ वी ग्यूरिक ने इसका अध्ययन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 देखिए, एम्पियर, एम्पियर मापने की इकाई है ना। एम्पियर से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पर। देखो एम्पियर, एम्पियर मापने की इकाई है, तो इससे क्या मापते हैं हम लोग, है ना। इससे हम लोग देखो विद्युत धारा को मेजर करते हैं। एम्पियर विद्युत धारा को मेजर करने के यूनिट्स हैं, है ना। और यहाँ पर 1 एम्पियर, यदि हम कहते जैसे तार खरीदते हैं या घरों में स्विच बोर्ड लगाते हैं, तो जो नॉर्मल स्विच बोर्ड होते हैं, पावर स्विच बोर्ड होते हैं, तो वो एम्पियर पर डिफाइंड होते हैं। 5 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का है ना। तो यहाँ पर विद्युत धारा को मेजर करते हैं, बट एक्चुअली होता क्या है, 1 एम्पियर जब हम करें तो उसमें क्या माने, मतलब क्या निकल रहा है उससे। तो यहाँ पर आप देखेंगे उस तार में प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं और दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होने की जो संख्या है ना, वो एम्पियर कहलाता है। जैसे 1 एम्पियर बराबर यदि हम करें, 1 एम्पियर बराबर, ठीक है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि इलेक्ट्रॉन, है ना। कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारा कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में आ जा रहे हैं, है ना। एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच रहे हैं। कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। यदि 5 एम्पियर करें तो गुना 5 कर लीजिए, 10 एम्पियर करें तो गुना 10। अब इलेक्ट्रॉन उसी अनुसार से तार की जो कैपेसिटी है अलग अलग होती है, हर तार अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा एम्पियर मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, तो यहाँ पर वाट नहीं है। ये डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। वाट नहीं है, ठीक है, वाट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप सब। ऊष्मा की इकाई नहीं है ना। और सब लोग ये जानते हैं कि ऊष्मा कहते किसको हैं, है ना। ऊष्मा को हम लोग परिभाषित करते थे, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और ये पदार्थ में अणुओं की गतिज ऊर्जा से इसकी जानकारी होती है, ठीक है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित भी होती है, और ये स्थानांतरण हमेशा जो है सो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में अंतरित होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका जो सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में जो इसकी यूनिट उसको मेजर करते कैलोरी में, है ना। कैलोरी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एसआई पद्धति में जूल, है ना। तो किलो कैलोरी कह रहे हैं तो किलो कैलोरी भी हो गया इसी में, है ना। तो वाट इसका जो है सो वाट के द्वारा मैंने बताया अभी शक्ति मापन किया जाता है, इसके पिछले क्वेश्चंस में मैंने चर्चा किया था। तो वाट इसका सही आंसर होगा, मतलब ऊष्मा की इकाई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछा जा रहा है ना। लंबाई की न्यूनतम इकाई, तो यहाँ माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, फर्मीमीटर दिया हुआ है न्यूनतम इकाई। तो यहाँ पर मान जरूर याद रखिएगा, जैसे माइक्रोन करें तो माइक्रोन करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 टू दी पावर -6 मीटर, ठीक है। ये माइक्रोन हो गया, क्लियर। नैनोमीटर जब हम करें तो नैनोमीटर का मान कितना होता है, 10 टू दी पावर -9 मीटर, ठीक है। उसी तरह से एंगस्ट्रम करें तो 10 टू दी पावर -10 मीटर। एक फर्मीमीटर जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 10 टू दी पावर -15 मीटर।
तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया ना न्यूनतम इकाई, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर ध्यान में रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। एक बैरल तेल का, एक बैरल मतलब कितना होता है, कितना लीटर, तेल का एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तकरीबन 159 लीटर होता है एक बैरल में। एडजेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसका जो सही एडजेक्ट होता है 158.9873 लीटर होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना 159 लीटर। ठीक है, 159 लीटर कह सकते हैं, इसलिए ये आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, क्लियर। एक बैरल बराबर कितना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। ओजोन लेयर्स, ओजोन लेयर सब लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो समतापमंडल के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, और ये ओजोन गैस जो है वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और हमें ढेर सारी बीमारियों से बचाती है, खास करके स्किन कैंसर, बाल्डनेस जैसी बीमारियों से बचाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करने का कार्य करती है, क्योंकि मोटा लेयर होता है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने में ये मदद करती है ओजोन परत। हालांकि ये धरती पर यदि हमारे आसपास हो तो ओजोन परत, ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस O3 कहलाता है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन को पीछे कर लेते हैं और हम लोग ओजोन गैस का जो मात्रक होता है O3 होता है ना, O3, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको जो मापते हैं हम लोग, उसके लिए सही आंसर है आपका डॉप्शन। डॉप्शन ध्यान में रखेंगे, है ना। और सबसे पहला चीज है कि इसका ओजोन परत की खोज किसने की, है ना, ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। तो ओजोन परत की खोज जो है वो फैबरी चार्ल्स, कौन कौन, दो व्यक्ति हैं, फैबरी चार्ल्स, ये ध्यान में रखेंगे पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति है हेनरी बुशॉन। हेनरी बुशॉन, ठीक है, हेनरी बुशॉन। ये दो व्यक्ति जो ओजोन लेयर की पहचान करी, खोज करी। ठीक है ना। और फिर इसकी मैं आपको बताया कि इसे को मेजर करते हैं हम लोग डॉप्शन के माध्यम से। ठीक है, एक डॉप्शन इकाई, एक डॉप्शन बराबर जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। एक डॉप्शन बराबर क्या होता है, 10 माइक्रोमीटर, है ना। एक डॉप्शन बराबर 10 माइक्रोमीटर, एक डॉप्शन। ये ओजोन लेयर की मोटाई को मापने में यूज होगा डॉप्शन। क्लियर सबका। ओके, नेक्स्ट देखो, एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं, है ना। एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति इसको कह सकते हैं। ये आंसर है आपका 746। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मशीनों की माप होती है, उसकी सामर्थ्य की माप होती है, वो हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जूल ऊर्जा से इस तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है ना। पास्कल संबंधित है। पास्कल का संबंध किससे है, मात्रा से, दबाव से, घनत्व से, है ना, या शुद्धता से। तो यहाँ पर हम लोग पास्कल को क्या मारेंगे, दबाव। ठीक है, दबाव से रिलेटेड है पास्कल। ओके, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा।
तो यहाँ पर आप लोग मारेंगे क्यूसेक से जो है ना वो जल का बहाव, जल के बहाव को हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ क्यूसेक ना पानी का माप की नहीं अपितु पानी के बहाव की इकाई है, सो हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसे हम लोग क्या करते हैं, लीटर में इसको आंकना या मापना संभव नहीं है क्योंकि ये बहाव है, फ्लो है, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पर जो अध्ययन किया गया है उसके अनुसार से 1 क्यूसेक बराबर हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। 1 क्यूसेक बराबर क्या होता है, 1 क्यूसेक बराबर है ना, 1 क्यूसेक बराबर जो है 28.317 लीटर पानी, लीटर ये 1 क्यूसेक कहलाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये पॉइंट है यहाँ पे 28.317 लीटर 1 क्यूसेक बराबर, ये जल की बहाव को व्यक्त करता है ना 1 क्यूसेक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पास्कल यहाँ फिर से आ गया है, पास्कल इकाई है, ध्यान रखेंगे। तो पास्कल इकाई है किसकी, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो आई होप पिछला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। तो ये दाब की इकाई है पास्कल, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो सेशन है आपका, है ना, ये जो सेशन है या वो बिल्कुल जो 2 परीक्षाओं को फोकस करने का प्रयास है हमारा। पहला परीक्षा है आपका जो आरआरबी ग्रुप डी की जो बहुत बड़ी बहाली है उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही जो एसआई की बहाली है उसमें भी ये साइंस के विशेष प्रश्न जो रहते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप हमारी बात समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बॉटनी से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न इस श्रृंखला में करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जो विशेष रूप से परीक्षाओं में मददगार होगा। ये 2 परीक्षा के साथ साथ यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो उसकी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा, है ना। और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि आप सब यदि वॉच करते हैं इस वीडियो को, आप देखते समझते हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये बातें पहुँचे या सब लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ये सेशन यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे फिर से दूसरे कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, दूसरे चैप्टर के साथ, और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो इसी तरह से ये सेशन आपका जारी रहेगा। ओके, धन्यवाद आप सबों का।